अब कहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि कहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी हैव के साथ और कहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही होती है कि नहीं होती है, हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो अगर जैसे मैंने बोला कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, कि आपने क्या नाश्ता किया है था आज, है ना, किया था, किया है, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे कि यस आई एट। अगर आपको किसी ने भी डिड से क्वेश्चन पूछा तो आप एट लगाओगे, मतलब सेकेंड फॉर्म से उत्तर दोगे। अगर किसी ने हैव से पूछा तो हैव से कि यस आई हैव ईटन, ऐसे लगाओगे। ये एक बात आप नोट कर लो, जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। अगर किसी ने आपको आर से क्वेश्चन पूछा कि आर यू डूइंग एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे यस आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई एम से उत्तर दोगे, है ना। अगर आपको किसी ने पूछा कि डू यू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप यस आई एक्सरसाइज इतना ही उत्तर दोगे कि हाँ मैं करती हूँ। तो पहली बात क्या सीख लो, जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर रहेगा। ठीक, जैसा सामने वाला, अगर किसी ने वॉच से पूछा तो आप वॉच से उत्तर दोगे। ठीक है, अगर किसी ने वर से पूछा तो वर से उत्तर नहीं देना। क्यों? क्योंकि यू के लिए हम वर लगाते हैं, यू के लिए हम वर लगाते हैं। बट अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो आई वॉज ही बोलेंगे। जैसे हमने पूछा कि वर यू मार्केट यस्टरडे, कल क्या आप मार्केट में थे, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आई वर मार्केटिंग, या बोलूंगी यस आई वॉज, मैं थी, आई वॉज मार्केट, है ना। तो ये इतनी ध्यान रखना। वर्क किसके लिए लगाना है? अगर वो लोगों की बात हो रही है, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दो की हो रही है, राम एंड शाम, है ना, ऐसे होती है, तो आप बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, और बाकी सब में आप ऐसे ही करना। ठीक, तो क्वेश्चन कहाँ पे आता है कि कहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो क्या होता है, अगर हमने कोई भी टाइम पास्ट का मेंशन करना है, जैसे मैंने बोला कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया था, 1 घंटे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया था, कल मैंने किया था, एक छोटी सी वहां पे टाइम मेंशन होगी, तो वो हम सेकेंड फॉर्म में ही बताएंगे। अगर आपने पास्ट की टाइमिंग लगाई कि मैंने ये काम कंप्लीट किया था, तो वहां पे आपको सेकेंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। अगर आपने बोला कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया था, तो आपको वहां सेकेंड फॉर्म लगा के ही बोलनी पड़ेगी। ठीक है ना। पर हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड? क्योंकि हम वहां पे टाइम नहीं मेंशन करते रहते ना, टाइम थोड़ी ना मेंशन कर रहे हैं कि मैंने कब कंप्लीट किया है। पर जब आपने टाइम मेंशन करना है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगा के उत्तर ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और बाकी आप उसी चीज को, अगर आपने बोला कि कल मैं मार्केट गई थी, तो आई वेंट मार्केट यस्टरडे होगा, क्योंकि हमने कल का टाइम लगा दिया। अगर आपने बोला कि मैं मार्केट गई थी, आपने ये नहीं बताया कितने देर गए हो, तो आप बोल सकते हो आई हैव गॉन मार्केट, या आई हैव विजिटेड मार्केट, या आई हैव गॉन मार्केट, क्योंकि आप टाइमिंग मेंशन नहीं कर रहे हो। एक चीज को आप दो तरह से बोल सकते हो। अगर मैंने पूछा कि आपने नाश्ता कर लिया था सुबह, देन मैंने सुबह का टाइम लगा रही हूँ ना कि आपने नाश्ता कर लिया था, ठीक है ना। तो आप यही ऐसे ही पूछोगे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार ये रिपीट करना, जो ये मैं मार्केट गई थी और ये यही वाली लाइन। मैंने बोला कि कल मैं मार्केट गई थी, आई वेंट मार्केट। आई वेंट मार्केट यस्टरडे। हाँ, एंड फिर जब हमको हैव के साथ आई हैव गॉन मार्केट, मतलब मैं मार्केट गई थी। गो की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, बताओ एक बारी। गॉन होएगा ना, थर्ड गॉन। हाँ, गो वेंट गॉन होती है। आप यहाँ पे विजिटेड भी बोल सकते हो, आई हैव विजिटेड मार्केट में, मैंने मार्केट में विजिट किया है, आई हैव विजिटेड मार्केट भी बोल सकते हो, आई हैव गॉन मार्केट भी बोल सकते हो। मैडम सॉरी इंटरप्ट, वेंट भी लगा सकते हैं ना।
मैं गई थी तो when I went to market. अरे तो यही तो मैं समझा रही हूँ कि जब आपने बोला कि मैं कल मार्केट गई थी, कल बताया आई वेंट मार्केट यस्टरडे, आपने Okay. बोला कि मैं कल हाँ, मार्केट गई थी, आई वेंट मार्केट यस्टरडे, है ना कि कल मैं गई थी। अभी आपको टाइम आपने नहीं लगाया, आपने बोल दिया कि मैं मार्केट गई थी, हम्म, तो आप उसको हैव में बोल सकते हो। हाँ भी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पे टाइमिंग मेंशन नहीं कर रहे हो। और जो चीज हमने अचीव किया है, जो जैसे हमने अपनी ग्रेजुएशन करी है, जो हमने डिग्री ली है, तो वहां पे हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। आपने हमेशा सुना होगा आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय बीएससी, जो भी आपने किया है वो आपने अचीव किया है, वो आपकी अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो आप उसमें लगा सकते हो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको बोलोगे, ठीक है। आप अगर आपने बोला आई डिड बीएससी, तो बोलने में तो वो चल जाता है, बोलने में वो चल जाता है कि चलो स्पोकन में चल जाता है, बट ये एक्यूरेट नहीं रहता। हमें आई हैव के साथ बोलोगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने किसी को मेंशन करना है कि मैंने पर्टिकुलर इस सन में किया है, देन आप कर सकते हो कि आई डिड माय बीएससी 2014, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि आप वहां पे उनको टाइम बता रहे हो ना। टाइम बता रहे, टाइम मेंशन किया। हाँ, तो पास्ट पास्ट 1 मिनट पहले जो बीत गया वो भी पास्ट ही है। अब जरूरी नहीं है कि वो जब का क्या बोलते हैं मैं पैदा हुई, हमारे पैदा मतलब जब से चला रहे, अगर आप कभी की बात करोगे वो पास्ट ही है। पर अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो आपको सेकेंड फॉर्म में ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया तो आप हैव के साथ बता सकते हो। और फिर कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो हम बोलते रहते हैं, जैसे सामने से हम क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वो उत्तर मिल जाता है ना। इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं रहती। अगर आपने मैम बोल जैसे दिया, मान लो हाँ हाँ, बोलो बोलो। हमें बोलना है कि वो गई, हाँ मतलब सी बैक, हाँ शी वेंट तो, और शी हैज गॉन, दोनों ही बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं, दोनों आप बोल सकते हो, है ना। सी वेंट, सी हैज गॉन, वो चली गई, है ना। दोनों ही आप बोल सकते हो, जो आपको सही लगे आप बोल दो वो, ठीक है ना। अगर आपने टाइम लगा दी, फिर आपने ऐसे अगर बोला कि वो गई है इतने बजे, एक टाइम लगा दी कि मतलब वो 12 बजे गई है इतने बजे, फिर आप हैव नहीं लगाओगे वहां पे, फिर आपको सेकेंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज हमको ध्यान रखनी होती है कि अगर हमने पास्ट का टाइम लगाया तो हमें वहां पे वो नहीं मेंशन कर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ नहीं लगानी पड़ेगी। ये क्या बताता है, जो हमारा काम प्रेजेंट में जो खत्म हुआ है, मतलब जल्दी से खत्म हुआ है, ऐसे ही हम बोलते हैं। तो पर हम जैसे हमने आपको एक दिन और सिखाया था कि अगर मैंने बोला कि मैं अपने गांव गई थी, है ना, आई हैव विजिटेड माई विलेज, मैं बोल देती हूँ आई हैव विजिटेड माई विलेज। तो अगर मैंने बोला कि मैं लास्ट मंथ गई थी, अगर मैं बोलूं आई हैव विजिटेड माई विलेज लास्ट मंथ, देन ये सही नहीं है ना। ऐसे नहीं होगा, फिर वहां पे ऐसे ही आएगा आई विजिटेड लास्ट मंथ, यही आएगा, ठीक है। ये चीज, अब इसमें आपको करना क्या है, कल जो भी आपने काम करा है सुबह से शाम तक का, वो पूरा सेकेंड फॉर्म में बनाना है, जैसे हमने प्रेजेंट में बनाया था ना, जो हम करते हैं, बनाया था कि नहीं। तो पूरा कैसे बनाओगे सेकेंड फॉर्म में, क्यों बनाना है, क्योंकि आप बताओगे कि आई वोक अप इतने बजे, मैं कल उठी, फिर इसके बाद मैंने कल ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। वो एक तरह से आप बता रहे हो किसी को कि कल मैंने ये किया, ठीक है ना। अगर आप किसी से बात करते हो, उसको आप बोलते हो कि यार मैंने सुबह से इतना काम किया, मैंने नाश्ता बना, मतलब घर क्लीन किया, नाश्ता बनाया, ये किया वो किया, तो भी आपको सेकेंड फॉर्म में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बता रहे हो ना कि मैंने सुबह से अभी तक मैंने ये काम कर लिया है, खत्म कर लिया है। एक कहीं ना कहीं आप एक छोटी सी टाइमिंग तो बता रहे हो ना, मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो कौन बताएगा अपना पास्ट डेली रूटीन,
कोई है रेडी बताने को कल क्या क्या किया? बस सेकेंड फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म, और उसमें कुछ भी नहीं डालना है। बोलो। जैसे आई वोक अप अराउंड, अभी प्रेजेंट में हम आई वेक अप बोलते हैं, है ना, कि मैं उठती हूँ, और मैं उठी थी तो आई वोक अप, ठीक है ना, आई वोक अप। कौन बताएगा पास्ट डेली रूटीन अपना? बताओ पास्ट डेली रूटीन। तो पास्ट डेली रूटीन सुनाओ जरीना अपना, कल आपने सुबह से शाम तक क्या क्या किया? आई के बाद सेकेंड I फॉर्म woke लगानी up. है। I woke up. I woke हाँ, up at 7. I woke up early in the morning yesterday. After that, I fresh up. I had Fresh up, namaz prayer. Freshed हाँ, up. फिर, After हाँ, that, I had namaz. हाँ, After that, I took a glass of lukewarm water. After that, I gone on terrace for कौन होगा? walk. वेंट। Went terrace. I run sometime. ran आएगा मैम. हाँ, रैनी आई Then वॉकड, I हम walk, वॉकिंग walk, करते हैं, दौड़ते थोड़ी walk. ना है। दौड़े आपने? Yeah. दौड़ा था? दौड़ा था? नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आप फिट रहने के लिए, हम दौड़ते, सुबह सुबह लोग दौड़ते भी हैं। But no मैम. हंस ऐसा क्यों जोर रहे जोर हो? चलते हैं ना. चलो चलो, फिर वॉकड, फिर फिर after came back home and I made tea. I took tea. After that, I made breakfast. I had breakfast. After that, my maid was coming. Coming आएगा ना? हाँ, वो Was आ रही। coming. शी वॉज कमिंग मतलब वो आई आ रही। वो आई तो सी केम आई हो जाएगा, सबके लिए यही लगेगा। was came. सी केम She सेकेंड made. फॉर्म। अगर She वॉज came. कमिंग लगा दिया मतलब कि वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि वो आ रही हाँ थी, हाँ वो आ रही थी. है ना। After that, she came and she washed dishes. हाँ, आपको After अपना that, बताना है, हालांकि दूसरे का भी। इसमें पता है क्या अच्छी चीज रहती है पास्ट में, हमको सबके लिए वही सी ही के बाद भी सेकेंड फॉर्म ही लगा देनी होती है। इसमें इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहता है ना। अगर किसी ने अपना, जैसे हमने प्रेजेंट में सीखा था, थर्ड पर्सन के लिए ऐसे आई एस लगाना होता है, बट अगर हमको पास्ट में है ना, तो सी केम, सी मेड, मतलब बस सी के बाद सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। खुद के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, सबके लिए भी, ये बड़ा अच्छा रहता है। चलो फिर अपना आपको बताना है ना। ये तो आप उनका बता रहे कि उसने ये किया। देन I gave bath my grandson. वो ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है. हाँ. And I took a bath. After that, I made lunch. I served lunch everyone. After that, I taking क्या आएगा? Rest. टुक आई टुक लंच। I took rest sometime. हाँ, आप बोल Rest सकते हो sometime. आई टुक सियास्टा। दोपहर का जो हम Yes. सोते हैं ना, उसको सियास्टा बोलते हैं, मैंने सिखाया था ना। आई टुक सियास्टा। Siesta. I took हाँ, siesta sometime after waked up. नहीं, Up. आफ्टर वेकिंग अप, ये जो होते हैं ना Waking जेरेंड up. हमारे, हाँ. आफ्टर के बाद आई एन जी, या ये मैम किसी बताए चेंज थे नहीं आप. है। हाँ, ये बताए थे आप. या. After waking up, I made tea. I gave tea everyone. I took tea. गेव भी चल जाएगा, गेव भी चल जाए, बट हम किसी को सर्व करते हैं, है ना। सर्व करते हैं नहीं. I serve everyone. After that, I थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगानी, आई सर्व्ड एवरीवन। अगर आपने सर्व बोल दिया तो फिर हो जाएगा कि मैं करती हूँ। आपने किया है ना, ये बता। served. After that, I practice. I joined my WhatsApp group. There I
practicing आएगा मैम, practicing sometime. प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, प्रैक्टिसिंग मतलब हो जाता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग, मतलब मैं कर रही हूँ। आई प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस की, I practiced. ना? I practiced there. After that, I watered my plant. After that, I made dinner. After that, I had dinner. I watched sometime YouTube videos. After that, I cleaned my kitchen and I went to bed at 10:30 p.m. सब सही बोला, बस जैसे आपने बोला आफ्टर दैट आई वॉच्ड सम टाइम यूट्यूब वीडियो, ये बोला था ना, यही बोला था ना? Yeah, ma'am. Watched YouTube video sometime. ऐसा बोल. यूट्यूब वीडियो, तो इसको आप किस तरह से और बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो, आई वॉच्ड वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर सम टाइम, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी आपको आइडिया मिल गया ना सबको कैसे बनाना है पास्ट का? मिल गया ना? ऐसे ऐसे सर हिला रहे हो, प्रभा क्या है, आप तो सर भी नहीं हिला रहे हो। है ना? ऐसे ही बोलना है, बनाना डेली रूटीन, बस जरूरी नहीं रहता आपने जो भी काम खत्म किया है तो आप बोल सकते हो, है ना? आई हैड ब्रेकफास्ट, आई क्लीन्ड माई हाउस, आई डिड दिस, आई डेड दिस। अब जरूरी नहीं कि कल बस किया हो, ये हमेशा से हो जाएगा ना, शुरुआत से। आपने देखा होगा कोई भी स्टोरी पास्ट में क्यों होती है ना? और कुछ नहीं किए तो ऐसा बोलेंगे ना मैम, आई डिडंट वेंट मार्केट यस्टरडे, ऐसा बोलेंगे ना मैम। हाँ, जब हमको ये बोलना होता कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, है ना? ठीक है, तो ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, देन डिडंट के साथ लगा दोगे, है ना, कि आई डिडंट प्रैक्टिस यस्टरडे, मैंने कल प्रैक्टिस नहीं की। आई डिडंट टेक क्लास, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान। फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। हाँ, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछना रहता है? डिड के साथ। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुम अब डिड यू वेंट मार्केट नहीं होगा, है ना? नहीं होएगा मैम, या मैम। यू गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो बहुत इजी है, बट याद ऐसे ही कर लो ना, मतलब ऐसे ही बोलो। स्ट्रक्चर लिखना है तो ठीक है, आप कहाँ, आपको स्ट्रक्चर तो कहीं भी मिल जाएगा, हर जगह। पर यही रहता है ना कि स्ट्रक्चर से हमें वो इतना वो नहीं होता है, लाइक बोलते टाइम कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊं, वर्ब लगाऊं। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? तो अगर हमसे पूछना हुआ कि क्या तुम कल तुमने क्या क्लास ली थी, या ली है और लिया, देखो है और थी में नहीं जाना। लिसन Did you take class yesterday? हाँ, तो आप अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या कल तुमने क्लास ली थी, क्या कल तुमने क्लास ली है, तो है और थी दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आपको यहाँ देखना क्या है कि कल का टाइम मेंशन हो रहा है ना, यस्टरडे टाइम मेंशन हो रहा है ना कल का, तो आपको यहाँ डिड से ही पूछना पड़ेगा, और डिड से ही मतलब उत्तर सेकेंड फॉर्म में ही देना पड़ेगा, ठीक है? हैव से यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। हैव से क्वेश्चन अगर ये बोल जाता कि तुमने क्लास ली है या ली थी, तब आप हैव से पूछ सकते थे, ठीक है? ये ध्यान रखना बस। मैडम हैव से ये बोल सकते हैं, हैव यू टेकन क्लास, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो उसमें एक टाइमिंग नहीं आएगी, टाइम नहीं है ना। हैव यू टेकन क्लास, आप अगर आपने ऐसे पूछा हैव यू टेकन क्लास, क्या आपने क्लास ले ली, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? अभी लोग बोलते हैं कि ले लिया है, क्या क्लास तुमने ले लिया है, तो ऐसे भी हैव यू टेकन क्लास बोल दोगे आप। पर अगर आपने बोला कि क्या कल तुमने क्लास ली थी, क्या ले ली है, ले ली थी, तो फिर वहां को आ जाएगा, आपने टाइम कल का मेंशन कर दिया ना,
तो फिर वहां पे आपको डिड से ही पूछना पड़ेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि है बड़ा इजी, जब आप बोलोगे ना तो आ जाएगा। अगर आपके मुंह से कभी डिड की जगह हैव की जगह डिड निकल जाता है तो ये कोई गुनाह नहीं है कि बस अभी बस इतना मैम बड़ा। मैम मैम और हैड का जरा कंफ्यूजन है। हैड हैड का सिखाऊंगी, हैड का हाँ। सिखाऊंगी, के बाद सिखाऊंगी हैड का।